हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज करेक्ट अबाउट क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से क्लासिफिकेशन के बारे में करेक्ट क्या है. ऑप्शन ए हमको बोल रहा है इट अलाउज टू कंफर्म द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन. ऑप्शन बी है इट हेल्प्स इन न्यू आइडेंटिफिकेशन. सी है इट इज अ सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा और डी है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेक्सोनॉमी. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और टेक्सोनॉमी क्या होता है. देखो, टेक्सोनॉमी क्या है. टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन. चीजों को क्लासिफाई करना, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी. उसी के साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी. ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो. तो अब हमसे पूछ रहे हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है. तो वन बाय वन देखते हैं. ऑप्शन ए हमको बोल रहा है इट अलाउज टू कंफर्म द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो है वो हमको किस में हेल्प करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशंस हैं उनको कंफर्म करने के लिए. तो यस, पहले जब क्लासिफिकेशन नहीं था तब बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कौन से कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिज्म को हमको रखना है. बट आफ्टर क्लासिफिकेशन क्या हुआ, आफ्टर क्लासिफिकेशन हमने उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे और उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर पे बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है. तो येस, इट अलाउज टू कंफर्म द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन. जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कंफर्म करने में हमको क्लासिफिकेशन हेल्पफुल है. ठीक है, तो इट इज येस. लेट्स सी बी. बी बोल रहा है इट हेल्प्स इन न्यू आइडेंटिफिकेशन. डेफिनेटली जो नए आइडेंटिफिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, जो न्यू आइडेंटिफिकेशंस हो रहे हैं उनमें क्या करता है, ये हमको क्लासिफिकेशन हेल्प कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है. अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं होता तो हम जो नए आइडेंटिफिकेशंस हमको करने हैं वो हम कैसे कर पाएंगे, है ना. जैसे हमको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो वी नो दैट हाउ टू क्लासीफाई, इसीलिए हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो डेफिनेटली येस, इट हेल्प्स इन न्यू आइडेंटिफिकेशन. कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा. यस, क्लासिफिकेशन जो है एक सिस्टेमिक अरेंजमेंट है टेक्सा का. हमारा ऑर्डर क्या होता है, देखो हमारा एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्किकल लेवल होता है. सबसे पहले होता है किंगडम, किंगडम के बाद होते हैं फाइलम, फाइलम के बाद आते हैं हमारे क्लास, क्लास के बाद वी हैव ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद हमारे पास आता है जीनस, और फिर आता है स्पीशीज. ठीक है, तो ये हमारा एक हायरार्किकल ऑर्डर है जिसमें किंगडम से स्टार्ट होकर स्पीशीज पे एंड होता है. तो हर लेवल पे एक पर्टिकुलर टेक्सॉन होता है. टेक्सा मतलब प्लूरल ऑफ टेक्सॉन, है ना. मतलब जैसे किंगडम है तो किंगडम में क्या है, एनिमीलिया और प्लांटी. तो एनिमीलिया क्या है, एक टेक्सॉन है. ओके, तो हमसे क्या बोला है, इट इज अ सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा. हाँ, क्लासिफिकेशन क्या है, एक सिस्टेमिक अरेंजमेंट है. हम देख सकते हैं किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर. तो एक सिस्टेमिक अरेंजमेंट है ये, किसका, टेक्सॉन का या टेक्सा का. ओके, सो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी डेफिनेटली करेक्ट है. डी देखते हैं. डी में हमको बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव. तो हाँ, पहला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट था कि इट अलाउज टू कंफर्म द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन. दूसरा भी हमारा सही है कि ये न्यू आइडेंटिफिकेशन में हमको हेल्प करता है. थर्ड, इट इज अ सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा, डेफिनेटली. और डी क्या बोल रहा है, तीनों ही, ए बी सी ऑल ऑफ द अबव, तो
हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. Okay, so which is correct about classification? So in this, all of the above. Hope you understood it well. Best of luck.